नमस्कार। एग्ज़ाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आइए आज हम लोग परसेंटेज को देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज की हमारी मतलब लगभग तीसरी या चौथी क्लास होगी। ठीक है, तीसरी क्लास है परसेंटेज की। आइए हम लोग परसेंटेज को आज डिस्कस करेंगे। मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस उठाकर आप लोग देख लीजिए, हूबहू यही सब सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए जानेंगे कि इसका तरीका क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, उत्तीर्ण यानी पास होती है, तो असफल यानी फेल होने वाले छात्रों का परसेंट क्या है। देखिए यहाँ पर बॉय, यहाँ पर गर्ल। बॉय कितने हैं? 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 60% लड़के क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है? पूछ रहा है कि असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। जो असफल, जो फेल हुए हैं उनका, तो हम लोग फेल का परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे पहले ही। यानी 60% लड़के पास है तो फेल कितना हुआ? 40% फेल हुए। ठीक है, यहाँ पर 50% लड़कियाँ पास है तो 50% फेल हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, अब फेल का परसेंटेज हम लोग का ज्ञात करना है कि असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। 40% लड़का क्या है? फेल है। 20% 1/5, 40% 2/5। इसका 2/5 कर देंगे, इतना लड़का फेल है। लड़कियां कितनी फेल है? लड़कियां 50%, यानी 1/2 लड़कियां फेल है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 200, दूनी डबल कर देंगे 400। इतना लड़के क्या है? इतना लड़के फेल है। लड़कियां कितना फेल है? 400 लड़कियां फेल है। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 800, यानी 800 विद्यार्थी जो फेल है। तो वही फेल विद्यार्थी का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो फेल का परसेंटेज ज्ञात करना है तो फेल इंटू 100 बटा में टोटल स्टूडेंट लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए, टोटल बटा में कितना है? 1000 लड़के 800 लड़कियाँ 1800। ठीक है, यहाँ से 0 0 0, 2 चौके 8, 2 9 18। 1/9 आप लोग को पता होगा, 1/9 कितना होता है? 11.11। 1/9 देखिए, ये 400/9 है। 400/9 परसेंट में वैल्यू है। तो मान लीजिए इसको 4 इंटू 100 मतलब परसेंट। ठीक है, 100 घटा दीजिए, 1/9 11.11, तो 4/9 कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर देंगे तो 44.44%। और यही सवाल का प्यारा सा आंसर है। ठीक है, हर कोई को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, तो कितना छात्र वयस्क नहीं है? जो वयस्क नहीं है उस छात्रों को पूछ रहा है। सबसे पहले तो 3:2 के रेशियो में दिया है लड़के तथा लड़कियों की संख्या, माने पहले बॉय है गर्ल है। बॉय कितना का रेशियो में है? 3, लड़कियाँ कितना का रेशियो में? गर्ल 2। हम लोग अपने मन से इधर 2 0 चिपका देंगे, इधर 2 0 चिपका देंगे, यानी 300 और 200 मान लेंगे। इसलिए मानेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में अगर जो मान आएगा तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया 3:2 के रेशियो में बॉय और गर्ल का जो मान दिया है 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, तो कितना परसेंट छात्र वयस्क नहीं है? यानी 20% लड़के क्या है? वयस्क है, तो 80% क्या है? वयस्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए 25% लड़कियां वयस्क है तो कितना होगा? 75% क्या है? वयस्क नहीं है। अब देखिए 80%, 20% कितना होगा? 1/5। 80%, 20 से होकर 4/5, इधर 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या करेंगे? 75%, 25%, 1/5, 25%, 1/4, 75%, 3/4 इधर करेंगे। ठीक है, अब कटा दीजिए, 5 छक्का 30, 60 चौके 240 प्लस 3 4 5 20, 50 3 150, मतलब दोनों का ऐड करने में कितना होगा? 390। यानी इतना जो लड़कियां है, इतना विद्यार्थी है वो वयस्क नहीं है। तो कितना परसेंट वयस्क नहीं है? 390, 100 की गुणा कर देंगे, परसेंट पूछेगा, बटा में टोटल विद्यार्थी। अब टोटल 3:2 के रेशियो में 3 2 5 नहीं, 300 और 200 माने हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 500। 500 से भाग दे देंगे, ये 00 00 खत्म हो गया। 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 5 7 35, 5 8 40, यानी 78% जो है उतना छात्र जो है वयस्क नहीं है। और यही सवाल का
आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी परीक्षा के कुल कितने मार्क्स थे, ये हम लोग को पूछ रहा है। एक परीक्षा में 40% अंक अनिवार्य है पास होने के लिए, माने 40% लाना ही लाना है, लेकिन प्रतियोगी 220 अंक लाता है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 220 अंक तो वो प्राप्त किया, लेकिन फिर भी क्या हो गया, उसको ठोकर लगी और 20 अंकों से असफल हो गया। यानी 20 अंक उसको और रहता तो वो पास हो जाता। तो यानी ये पासिंग मार्क हो गया। 220 अंक तो वो लाया और फिर 20 अंक से फेल हो गया, यानी 20 अंक और लाता तो पास हो जाता। यानी 40% के इक्विवेलेंट है, 40% के बराबर है, क्योंकि 40% जो है पासिंग मार्क है। ठीक है, अब देखिए 220 कितना हो गया, 240। 240 का मान कितना है, 40% का मान है 240। 1% का मान कितना हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, ऐसे कर लेते हैं इसको। देखिए 40% का मान हो गया 240, ये 0 से 0, 4 छक्का 24, यानी 1% का मान कितना है 6। तो 100% का मान कितना है 600। यही तो पूछा है कि इस सवाल परीक्षा में अधिकतम अंक, अधिकतम 100% मार्क होता है, अधिकतम 600 अंक है इस परीक्षा का। ठीक है, और सवाल का आंसर भी यही है। चलिए, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक अनिवार्य मतलब अंक प्राप्त करना है, मतलब 33% अंक उसको प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क हमारा कितना हो गया 33%। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होते हैं, 25% अंक उसे प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो कुल अंक ज्ञात करना है। तो कुल अंक तो हमारा 100% होता है। अब देखिए पासिंग मार्क 33% और 25% अंक प्राप्त होता है उसे, कितना अंक प्राप्त होता है, 25% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। परसेंट में कितना से फेल होता है, 25% अंक तो हलाता है। अब पासिंग मार्क है 33%, यानी 25 8 33, 8 का डिफरेंस हुआ, 8% का 8% का डिफरेंस हुआ। ऐसे इसे वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। ऐसे 8% का मान ही दिया है 40, 8% का मान दिया है 40, 1% का मान कितना हो जाएगा 5। तो 100% टोटल मार्क पूछा है, कितना हो जाएगा 500, और सवाल का आंसर भी यही है। ठीक है, इधर कर आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में, देखिए आ गया इलेक्शन का क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। देखिए एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार है, ठीक है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% प्राप्त हुआ है, मान लीजिए कि 2 उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना होगा, जाहिर सी बात है कि दूसरा उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ। और पहला उम्मीदवार जो है यहाँ पर 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। यहाँ पर कितना वोट के बहुमत से जीत गया, दोनों का डिफरेंस 20, मतलब 20% के बहुमत से जीत गया। 20% का मान ही दिया है 14,000। 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान कितना हो गया 700। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना वोट, जीतने वालों को कितना मिला 60%, यानी 60% का मान कितना है 700 × 60 कितना है, 42, 42 पर 42,000। जीतने वालों को कितना वोट प्राप्त हुआ 42,000, और सवाल का आंसर यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलता है, 50% छात्र क्रिकेट खेलता है, 18% जो छात्र है कोई खेल नहीं खेलते। 18% ऐसे छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते। तो कितने % छात्र दोनों खेल खेलते हैं। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 40% छात्र क्या खेलते हैं, फुटबॉल, 40% छात्र जो फुटबॉल खेल रहे हैं। 50% छात्र कितने हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 40% फुटबॉल हो गया, 50% क्रिकेट हो गया। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते मैंने 18% छात्र जो है निकम्मे हैं, तो कितने % छात्र दोनों खेल खेलते, सबको ऐड कर देंगे, 50 40 90, 90 10 100, 100 1, 100 और 8 108%, 108% छात्र हो गया। अब 108% माइनस 100% कर देंगे,
कितना परसेंट हो गया, 8%। मतलब यही 8% छात्र जो है वो मतलब कितने परसेंट छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो 8% छात्र जो हो गया दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। और सवाल का आंसर भी यही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय से 2 साल में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। 2 साल में 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर क्या है, माने सफलता का परसेंट पूछ रहा है। 2 साल में 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः माने 100 का 75% छात्र सफल होते हैं। 100 का 75% यानी 75 छात्र सफल हो गए। और फिर 75 इतना साल छात्र क्या हुए, सफल हुए। और 75 छात्र जो हुए उसमें से 60% छात्र क्या होते हैं, सफल होते हैं। यानी 75 का 60% कितना होगा, 20%, 1/5। तो मतलब 60% 3/5, 5 15 15 45, मतलब कितना हो गया, 5 पर 10 सोना हासिल है, 7 4 11 1 12, 120। माने 120 जो छात्र है वो क्या हो, सफल होते हैं। तो सफलता की परसेंट पूछ रहा है, तो 120 गुणे 100 बटा में टोटल छात्र लेंगे। टोटल कितना है, 100 प्लस 75, 175। अब इसको 5 से हम लोग कटाएंगे। 5 15, 50 25, 5 दूनी 10, 5 20, ठीक है। 5 7 35, 5 20 100। अब इसको गुणा कर लेंगे, कितना होगा 48, 480 बटा में 7। अब इसको मतलब भाग दे देंगे। शिक्षक सफलता की 100% शिक्षक 42, 6 7 49 7 8 है 6 4, 65 दिया गया 0, 7 5 35, मैंने 68.5% समथिंग आएगा। और सवाल का आंसर भी यही है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अशोक अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया तो उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अशोक अपने वेतन का 75% खर्च करता है। अशोक है, उसका वेतन मान लेते हैं कितना है, वेतन उसका 100 है। वेतन कितना है, 100 है, ठीक है। इसका वेतन 100 है, ठीक है। 75% खर्च करता है। खर्च कितना कर दिया, 75। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिखते चलेंगे। तो शेष राशि की बचत करता है, ठीक है। अब 100 वेतन है, 75 खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुआ, 25 का बचत हुआ। फिर बोल रहा है कि उसका वेतन यदि 20% बढ़ गया, वेतन को 20% बढ़ा दिए, वेतन कितना हो गया 120, और उसे अपने खर्च को भी कितना कर 10% बढ़ा दिया। यानी खर्च कितना पहले था 75, 10% बढ़ा दिया, इसका 110 बटा में 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया 82.5। फिर बोल रहा है उसका खर्च 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बचत कितना हुआ, 120 में से 82.5 घटाएंगे। 120 में से हम लोग 82.5 घटाएंगे, कितना होगा 0.5 हम लोग जोड़ लेते, 83, 83 7 90, 10 17 और 20, कितना हो गया 17 और 20 10 30 37, 37.5। इसका डिफरेंस कितना हो गया 37.5। तो यही तो बोल रहा है कि मतलब इसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 12.5 की वृद्धि हुई। 12.5 की कितना परसेंट, तो 12.5 गुणे 100 बटा में उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, 25, 25 चौके 100, 4 5 20 के सोना हासिल 2, 4 दूनी 65 हट जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8 10 सोना हासिल 1, 4 1 4 5 20 के सोना हासिल 2, 4 दूनी 8 10 सोना हासिल 4 1 4 1 5, 50। मैंने वेतन में कितने परसेंट की खर्च, इसका जो खर्च है कितना परसेंट वृद्धि हुई, बचत में 50% की।